नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करने जा रहे हैं आईयूआई, जिसे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं। अगर आप या आपकी फैमिली में किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो आईयूआई एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। आइए समझते हैं ये क्या होता है, किन कपल्स में जरूरी होता है और इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आईयूआई होता क्या है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में हम हस्बैंड या फिर डोनर स्पर्म को वॉश करते हैं, यानी कि हस्बैंड का सीमन हम लेके लैब में कृत्रिम तरीके से वॉश करके प्रिपेयर करके बनाते हैं और वाइफ के या कपल में जो भी महिला है उसके गर्भाशय में उसके जब अंडा रिलीज होता है उस टाइम पे हम एक बहुत पतली सी ट्यूब से उसके गर्भाशय में वो सीमन सैंपल इंसेमिनेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम आईयूआई कहते हैं। इस प्रोसेस में शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के चांसेस थोड़े से नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी की जो चांस होता है वो 20 से 30% थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम समझते हैं कि इसको कब किया जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे वाइफ होती है उसके जब भी पीरियड्स होते हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं कब पीरियड आ रहा है और अंडा कब फूट रहा है। जिन महिलाओं में अंडा नहीं बनता है उनमें हम अंडा बनने की दवाइयां भी देते हैं और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके हम देखते हैं कि आपके अंडे का साइज कितना हो गया है। अंडे का साइज लगभग हमको 18 से 20 mm का चाहिए होता है। उसके बाद हम एक इंजेक्शन लगाते हैं अंडा फूटने के लिए। इंजेक्शन लगाने के 36 घंटे बाद हम आईयूआई प्रोसेस करते हैं। इसमें हम हस्बैंड को भी साथ में बुलाते हैं। हस्बैंड को बोलते हैं कि लैब में जाके वो अपना सीमन सैंपल डोनेट करे, या मान लो हस्बैंड को स्पर्म सी नहीं बनते हैं तो ऐसे प्रोसेस में हम डोनर सीमन का भी यूज करते हैं। वो जब कलेक्शन के बाद, अब ये इंपॉर्टेंट है कि सीमन कलेक्शन में और लैब तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना उसमें सैंपल खराब हो जाता है। जब सैंपल लैब में पहुंच जाता है तो उसमें हमारे पास कुछ कुछ मीडियाज होते हैं जिनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, सीमन सैंपल को वॉश करते हैं। उस वॉश सैंपल में एक्टिव स्पर्म्स होते हैं। वो एक्टिव स्पर्म हम लेके महिला के गर्भाशय में एक बहुत पतली सी ट्यूब से इंसेमिनेट कर देते हैं। तो ये मोटा मोटा तरीका है, इस तरीके से हम आईयूआई करते हैं। आईयूआई कराने के कितने दिन बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है? आईयूआई जब आपने कराया उसके 2 हफ्ते बाद, या जैसे जो भी आपकी पीरियड्स की डेट है उससे आपके दिन चढ़ते हैं, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करके देख सकते हैं। अब आपको कितने बार आईयूआई कराना चाहिए? नॉर्मली एक साइकिल का जो चांस होता है वो 20 से 30% होता है प्रेगनेंसी होने का। तो एटलीस्ट आपको 3 बार 3 साइकिल में आईयूआई ट्राई करना चाहिए। नॉर्मली 3 साइकिल के बाद जो है पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर इन सब के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर हम दूसरे विकल्पों पे भी विचार कर सकते हैं। अब मैं आईयूआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी। आईयूआई एकदम कंप्लीटली पेनलेस प्रोसेस है। इसमें आपको कोई दर्द नहीं होता है, ना किसी एनेस्थीसिया की जरूरत है और ना किसी ओटी सेटअप की जरूरत है। ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। सिंपल सीमन आता है, लैब में प्रिपेयर होता है और ओव्यूलेशन के दिन वाइफ के गर्भाशय में इंसेमिनेट कर दिया जाता है। जिन कपल्स के हस्बैंड के सीमन में काउंट्स अगर थोड़ा सा कम है या एक्टिव स्पर्म्स की संख्या थोड़ी सी कम है, तो वो कपल्स आईयूआई का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि आईयूआई प्रोसेस में हम एक्टिव स्पर्म वॉश करके हम महिला के यूट्रस में डालते हैं। तो एक्टिव स्पर्म और उसमें अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स की संख्या नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए प्रेगनेंसी के चांसेस भी नॉर्मल से 20 से 30% बढ़ जाते हैं। जिनमें सर्वाइकल म्यूकस का प्रॉब्लम है, कई बार ये होता है कि सर्वाइकल म्यूकस में कुछ एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं जो हस्बैंड के स्पर्म्स को अंदर गर्भाशय तक पहुंचने ही नहीं देती हैं, तो ऐसे कपल्स भी आईयूआई करा सकते हैं। जिन फीमेल्स में अंडा नहीं बन रहा है उनमें भी हम आईयूआई करते हैं। हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, अंडे बनने की दवाइयां देते हैं और जब अंडा बन जाता है तो उन कपल्स में भी हम आईयूआई प्रोसेस कर सकते हैं। चौथा है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। पता ही नहीं है बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं, तो आप आईयूआई प्रोसेस करा सकते हैं। मैंने देखा है कि उन कपल्स में भी आईयूआई के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक और आईयूआई का इंडिकेशन है हस्बैंड में स्पर्म्स ही नहीं बन रहे हैं, एज़ोस्पर्मिया है। तो ऐसे केसेस में कई कपल्स जो आईवीएफ का खर्चा नहीं उठा सकते हैं वो डोनर सीमन का यूज भी करते हैं। इसमें हम डोनर सीमन को लेके लैब में वॉश करके प्रिपेयर करके वाइफ के गर्भाशय में डायरेक्ट इंसेमिनेट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, लो कॉस्ट है और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है,
तो IUI एक बहुत अच्छा फायदेमंद विकल्प हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा आपका खर्चा नहीं होता है और इसके सक्सेस रेट भी कंपैरेटिवली नेचुरल तरीके से थोड़े से ज्यादा है। अगर इन सब के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या आपको IUI से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से। थैंक यू।